हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा एक सवाल ये है कि जब कभी शहर में बारिश इतनी तेज आ जाए और इतना तेज तूफान आ जाए जिससे शहर के बिजली के तार सब टूट जाएं या फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाए और यहाँ पर जो एम्प्लॉई हैं, जो बिजली के एम्प्लॉई हैं, इलेक्ट्रिक एम्प्लॉई हैं, वो स्ट्राइक पे चले जाएं, हड़ताल में चले जाएं, जैसे कि इन दिनों जा रहे हैं। सोल्यूशन मैं बताता हूँ। अगर आपके पास कार है तो आपका काम बन गया, यानी कि आपका इन्वर्टर चार्ज हो गया। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपनी कार का जो कनेक्शन है, यानी कि जो बैटरी का कनेक्शन है, वो आपको कार की बैटरी का कनेक्शन अपने इन्वर्टर की बैटरी में कनेक्ट करना है। तो ऐसे में आपका इन्वर्टर जो डाउन हो चुका है, जिसमें आपका वाईफाई बंद हो चुका है, आपका मोबाइल बंद हो चुका है, यानी कि मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है, आपके आसपास के जो जानने वाले हैं वो तक के लोगों के पास भी इन्वर्टर डाउन हो चुके हैं, तो अब आपके पास सोल्यूशन क्या है। दोस्तों, जब भी आपको अपनी कार की बैटरी से अपने घर के इन्वर्टर के बैटरी को कनेक्ट करना है तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको वायर कम से कम 4 mm की आपको लेनी है। जी हाँ, यहाँ पर आपको AC वोल्ट नहीं देना है, आपको सिर्फ DC वोल्ट देना है। तो इसलिए करंट की टेंशन आपकी खत्म है। आपको क्या करना है कि अपने बैटरी में, जो कार की बैटरी है, उसमें जो माइनस का होता है, जो अर्थिंग होता है, जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, उस पे आपको किसी भी कलर का तार हो 4 mm का, उस पे आपको ब्लैक टेप लगानी है। उस ब्लैक टेप को लगाने के बाद आपको ब्लैक टू ब्लैक, यानी कि माइनस टू माइनस आपको लगाना है। कार की जो बैटरी है उसका माइनस, और वही तार आपका जो इन्वर्टर का बैटरा है उसका माइनस। उस पे आपको लगाने के बाद जो बैटरी का प्लस साइन है वहां पर दूसरा तार लगाना है, और अपने जो घर के इन्वर्टर बैटरी है उसका जो प्लस साइन है वहां पर आपको उसको लगाना है, यानी कि आपको माइनस टू माइनस, प्लस टू प्लस आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आपकी कार CNG है या पेट्रोल है, अगर CNG है तो आपके लिए और बढ़िया है, लेकिन अगर पेट्रोल है तो भी आपको कम पैसे में आपका इन्वर्टर चार्ज हो जाएगा। उसके लिए आपको लगभग 2 से 3 घंटा अपनी कार को स्टार्ट रखना है। अगर आप 1 घंटा भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे तो अपनी गाड़ी में AC भी चला सकते हैं, और AC चलाने के बाद भी आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको वो प्रोसेस बताता हूँ, और साथ में अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये कनेक्शन कैसे करना है। दोस्तों, कल रात को यहाँ पर अधड़ आया था। तो अधड़ यानी कि आप जानते हैं बिजली गिरी थी और बहुत तेज तूफान आया था। और आज अपने घर पे पूरी तरह से इन्वर्टर डाउन है, क्योंकि 24 आवर्स पहले लाइट जा चुकी थी और अभी तक लाइट नहीं आई है, क्योंकि पूरे ही एरिया से पूरी तरह से लाइट गुल है, आप देख सकते हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पर इन्वर्टर चार्ज करने का कोई भी हमारे पास, किस तरह से इन्वर्टर चार्ज करें। इन्वर्टर पूरी तरह से बंद हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी तरह से चारों तरफ से अंधेरा है। और अंधेरे के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, मेरे पास कुछ वायर है, इस वायर से मैं इन्वर्टर चार्ज करने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, मैं इस काम में कामयाब होता हूँ या नहीं, चलिए इसको हम देखते हैं कि इस तार से हम अपने इन्वर्टर को कैसे चार्ज करते हैं। देखिए, जैसे कि बैटरा पूरी तरह से खाली है और इन्वर्टर भी पूरी तरह से यहाँ पर बैटरी लो का साइन दे चुका है। तो अभी हमें इस बैटरी को चार्ज करना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया 24 घंटे से बिजली नहीं है और दूर दूर तक कुछ भी हमारे पास साधन नहीं है। और आइए देखते हैं हम इस बैटरी को इस इन्वर्टर के बिना कैसे चार्ज करते हैं, और जबकि हमारी लाइट लगभग 24 घंटे से गुल है, क्योंकि अभी बहुत तेज तूफान आया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और तरफ से जो तार हैं वो पूरे टूट चुके हैं और बिजली वालों की हड़ताल चल रही है, जिसमें उन लोगों ने बताया कि 2 दिन तक यहाँ पर बिजली नहीं आएगी। अब देखिए, ये मेरे पास तार है और यहाँ पर ये मेरी गाड़ी खड़ी है, और हम इस गाड़ी से कैसे अपने इन्वर्टर को चार्ज करते हैं आज ही देखते हैं। स्टार्ट करो। सबसे पहले हम इसका बोनट खोलते हैं। हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर इंजन में, हमें कुछ नहीं करना है, खाली सिर्फ ये बैटरी के जो तार है ना, इससे हम यहाँ से हमें कनेक्शन देना है अपनी बैटरी को।
यहाँ पर हमें इसके टर्मिनल खोलने पड़ेंगे और इस टर्मिनल से हमें अपने बैटरी यानी कि जो इन्वर्टर है उसका कनेक्शन यहीं से ही देना होगा। जैसे कि दोस्तों माइनस प्लस होता है नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर जो ब्लैक है ये इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव का, और ये जो रेड है वो इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव यानी कि प्लस का। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर एक ये वायर है और कुछ यहाँ पर मेरे पास ये चाबी है। अब इस चाबी में से कौन कौन सी चाबी यहाँ पर इस बैटरी में लगती है अब देखते हैं। प्लस ये दोस्तों देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर ब्लैक टेप लगानी होगी, क्योंकि एक तार आपका ब्लैक होता है यानी कि माइनस होता है, ठीक है, इसको हम नेगेटिव बोल सकते हैं, यानी कि जो अर्थिंग होती है। तो यहाँ पर अर्थिंग हमें ज़रा सी भी चेंज नहीं करनी है, क्योंकि अगर अर्थिंग होगी तो यहाँ पर सीधा डायनोमा इसका जो होता है ना वो फूक जाता है, इसका जो इसका करंट बनाता है, और साथ में इन्वर्टर में भी ब्लास्ट हो सकता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो ब्लैक है, जो माइनस है यानी कि जो नेगेटिव है, हमें उसको नेगेटिव रखना है। उसको इंडिकेट करने के लिए हमें यहाँ पे ब्लैक टेप लगानी होगी। अब हमें यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर है यानी कि जो नेगेटिव है, जो अर्थिंग है, उसको हमें यहाँ से इसको अच्छी तरह से कस देना है। दोस्तों अगर हम इसको ज़रा सा भी लूज़ छोड़ेंगे तो ये इसमें प्रॉपर करंट नहीं आएगा, और इसमें तार भी हम लोग को लगभग 4 mm से ऊपर का तार लेना होगा, जिससे इसमें सही तरीके से डीसी करंट आए। इसको अच्छी तरह से हमें कस देना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए यहाँ पे ये ब्लैक कलर जो है वो पूरी तरह से इसमें सेट हो चुका है, जो ब्लैक कलर का तार है जो हमारा यहाँ पर नेगेटिव है, तो अर्थ हम इसे बोल सकते हैं, अर्थिंग। अब हम यहाँ पर जो रेड कलर का हमारा पॉजिटिव है उस कलर को, उस तार को हम यहाँ पर सेट करेंगे। हल्की सी यहाँ पे चिंगारी मिलेगी आपको, क्योंकि क्या होता है कि जो अंदर की होती है ना सोर्स, ये डबल करंट है वो यहाँ पर, लेकिन ये डीसी करंट होता है, फिर इसमें यहाँ पर करंट लगने की गुंजाइश बहुत कम। यहाँ पर जितने भी वायर हैं हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी वायर जो है यहाँ से ऐसा ना हो कि अनप्लग हो जाए, जिससे गाड़ी स्टार्ट ना हो। और ये वायर जो है पूरी तरह से कसी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा टाइट होगी उतना ज़्यादा जल्दी आपका बैटरी चार्ज होगा। और ज़रा सी भी इसमें लूजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्पार्किंग हो जाती है अगर लूजिंग होती है ना। ऑलमोस्ट ये यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरा टाइट हो चुका है। इसको हम यहाँ से बंद कर लेते हैं, और साथ में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कोई भी वायर यहाँ पर लूज, जैसे ये देखिए ये यहाँ से वायर लूज हो गई, ये भी हमारे इसी से कनेक्टेड है। अब हमें इसको वायर को इसी से कनेक्ट करना होगा।
क्योंकि कोई भी वायर इसमें से अनप्लग नहीं होनी चाहिए। ये देखिए हमने इसका वायर लूज था, वो हमने इस वायर को पूरी तरह से कस दिया। हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारा प्लस है वो प्लस में रहे और जो माइनस है वो माइनस में रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लस हमेशा रेड को इंडिकेट करता है और जो माइनस होता है, जो नेगेटिव होता है, जो अर्थिंग होता है, वो हमेशा ब्लैक को इंडिकेट करता है। तो अभी तक हमने ये कर लिया है। अब हम अपने बैटरी को ये कनेक्शन देते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने ये क्या कनेक्शन ठीक तरह से ले लिया है। इसके लिए हमें यहाँ पर इसको चेक करना होगा। चेक करने के लिए ये देखिए, यानी कि बिल्कुल ठीक है। अब हमारा जो ये प्लस तार है, देखिए इसमें रेड टेप मैंने नहीं लगाई है क्योंकि ये प्लस में है, और हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो वायर है उसकी स्ट्रेंथ भी सही होनी चाहिए, और वो हम यहाँ पर इस अपने जो इन्वर्टर का बैटरी है उसके प्लस में लगा देंगे। हमें पानी भी चेक प्रॉपर्ली करना है, क्योंकि अगर पानी कम होगा तो हो सकता है कि वो जो चार्जिंग है वो कम हो। और ये मेरा नेगेटिव है, ये देखिए यहाँ पर मैंने ये ब्लैक टेप लगा रखी है, और इस वायर को, यानी कि ये मेरा जो बैटरी है, जो कार की बैटरी है, उस बैटरी से ये करंट आ रहा है, और अभी हम इसको चार्ज करके ले जाते हैं। ये देखिए, ये मैं इसको सीधा जो ब्लैक, यानी कि ब्लैक टू ब्लैक, यानी कि माइनस में मैं इसको लगा रहा हूँ। अब हमने यहाँ पर वायर लगा दिया है जो सीधा इन्वर्टर पर जा रहा है, और अभी फ़िलहाल यहाँ पर मेदान जी गाड़ी को कर रहे हैं। और स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ से जो चार्जिंग है वो सीधी बैटरी को मिलेगी। ये देखिएगा, ये जो बैटरी है यहाँ से सीधी इसकी चार्जिंग इसको मिलेगी। अब हम यहाँ पर इन्वर्टर को ऑन करते हैं, क्योंकि बैटरी लो दिखा रहा है, यानी कि बैटरी लो दिखा रहा है, लेकिन अभी हमने जैसे कि कार को स्टार्ट कर दिया है, और अब हम इसको इन्वर्टर को ओपन करते हैं। यहाँ पर इस गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर मेरा ये जो इन्वर्टर है वो स्टार्ट हो गया है, लो बैटरी नहीं दिखा रहा है। ये देखिए, जैसे कि 11:15 बज रहे हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ा इशू था कि सब में हम लोग का थी, यानी कि जो इन्वर्टर था वो नहीं चल रहा था, लेकिन हमने अपने घर का जो जनरेटर है, यानी कि अपनी जो कार है, उस कार से हमने अपना इन्वर्टर चला दिया है। यानी कि हमें रात को सोने में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारा पंखा नहीं चल रहा है और हम लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि 24 आवर से लाइट नहीं आ रही है, और हम कैसे सोएंगे अंधेरे में, ना मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो इशू है वो पूरी तरह से हमारा सोल्व हो गया है। दोस्तों, आपने YouTube पर वीडियो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर जो मेरा ये वीडियो बनाने का एम है वो सिर्फ ये है कि कभी आपके सामने इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा अपनी कार से, यानी कि कार के जो डायनोमा होता है जो उसको चार्ज करता है, बैटरी को चार्ज करता है, वो से उसको डायरेक्ट कनेक्शन दे के आप अपने घर का इन्वर्टर पूरी तरह से चार्ज कर सकते हैं। उसमें ये ज़रूर है कि थोड़ा सा वो 1-2 घंटे का टाइम लेगा। उस 1-2 घंटे के बाद आप पूरी रात आराम से सो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो
मुझे इंतज़ार रहेगा आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का। और अभी जैसे मैं 24 घंटे से परेशान हूँ क्योंकि आंधी ने पूरी सब एरिया की लाइट के जितने भी वायर थे वो पूरी तरह से उड़ा दिए थे, यानी कि सब टूट चुके थे। और यहाँ पर जो बिजली के जो इलेक्ट्रिसिटी के जो एम्प्लॉय हैं वो सब स्ट्राइक पे थे, वो हड़ताल पे थे, जबकि गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी बोला भी था कि कैसे भी करके आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट करो, लेकिन यहाँ पर कोई भी बिजली का कर्मचारी नहीं आया और ना ही उन्होंने ये कहा है कि ये हम जल्दी ठीक कर देंगे। और जबकि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कम से कम बिजली 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आएगी। तो दोस्तों, शहर में होने के बाद भी आज हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो मैंने एक आइडिया लिया कि क्या हम अपनी कार से अपना इन्वर्टर चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये करके देखा, आपको कैसा लगा मुझे इंतजार रहेगा आपके